हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टेक्निकल एफसी। तो यार आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे जो आप अपने सैमसंग गैलेक्सी J2 में जो है पबजी लाइट का जो है हैंगिंग प्रॉब्लम को जो है फिक्स कर सकते हैं। अगर आपका भी फ़ोन में अगर पबजी लाइट जो है हैंग कर रहा है और आपका फ़ोन हीट हो जा रहा है या फिर आपका गेम ऑटोमेटिक यहाँ पे कट हो जा रहा है, तो आज की वीडियो में आप लोग को यही बताने वाला हूँ कैसे जो आप इसे फिक्स कर सकते हैं और अपने सैमसंग गैलेक्सी J2 या फिर किसी भी 1GB रैम वाले फ़ोन में जो है स्मूथली प्ले कर सकते हैं पबजी लाइट को और हैंगिंग प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। तो यार एक चीज़ मैं आप लोगों को पहले ही बता दे रहा हूँ, अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस देखा होगा सैमसंग गैलेक्सी J2 के, तो आपने नोटिस किया होगा कि मेरा जो यहाँ पे जो स्क्रीन है जो यहाँ पे टूटा हुआ है। तो यार आज की वीडियो में आप लोगों को जो है दूसरी फ़ोन में करके दिखाऊंगा, लेकिन सेम प्रोसेस आपको अपने J2 में करना है, क्योंकि आप देख सकते हैं मेरे J2 का जो है हाल बहुत बुरा है। देख सकते हैं इसका डिस्प्ले जो है यहाँ पे ख़राब हो चुका है, ब्लैक हो चुका है। तो यार इसमें तो मैं आप लोगों को नहीं बता सकता हूँ, देख सकते हैं मेरा डिस्प्ले यहाँ पे ख़राब हो चुका है पूरी तरह से। तो मैं दूसरी फ़ोन में आपको करके दिखाऊंगा, आपको सेम प्रोसेस अपने सैमसंग गैलेक्सी J2 या फिर किसी भी 1GB रैम वाले फ़ोन में करना है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस हमारे चैनल पर लाते रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। तो यार जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मेरा गैलेक्सी J2 जो है यहाँ पे डिस्प्ले इसका ख़राब हो चुका है। आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पे भी देख सकते हैं मेरा डिस्प्ले जो यहाँ पे ब्लैक हो चुका है। मैं कोशिश करूँगा इसे बनवाने का, अगर बन जाता है तो फिर चेंज करवा लूँगा डिस्प्ले। लेकिन फ़िलहाल तो मैं अपने दूसरे फ़ोन में आप लोगों को बताने वाला हूँ कैसे आप इस प्रॉब्लम को जो है फिक्स कर सकते हैं। तो चलिए इसे मैं अभी साइड में रख देता हूँ यहाँ पर। देन तो आप लोगों को मैं ये वाले फ़ोन में बताऊँगा कि कैसे जो आपको फिक्स करना है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप अपने फ़ोन के सेटिंग्स पे चले जाना। देन सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पे अबाउट फ़ोन दिख जाएगा, तो आप अबाउट फ़ोन में चले जाना। अबाउट फ़ोन में जाने के बाद आपको यहाँ पे डायरेक्ट बिल्ड नंबर दिख जाएगा नीचे में। देख सकते हैं मेरे फ़ोन में भी यहाँ पे बिल्ड नंबर दिख रहा है। तो आपको जो इस बिल्ड नंबर पर लगातार टैप करना है जब तक कि आप डेवलपर न बन जाए। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पे बन चुका हूँ, नो नीड यू आर ऑलरेडी ए डेवलपर। देन आपको बैक चले आना है। देन आप बैक आएंगे तो डायरेक्ट आपकी सेटिंग्स में यहाँ पे आ जाएगा नीचे में सेकंड लास्ट में डेवलपर ऑप्शंस, लेकिन मेरा यहाँ पे नहीं आता है तो मैं सिस्टम में चले जाता हूँ। देन एडवांस में देन देख सकते हैं डेवलपर ऑप्शंस, तो आपको डेवलपर ऑप्शंस में चले जाना है। देन डेवलपर ऑप्शंस में जाने के बाद अगर आपका डेवलपर ऑप्शंस अगर ऑफ रहता है तो आपको इसे जो है ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे चले जाना है। नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पे कुछ एनिमेशन स्किल्स दिखते हैं, तो आपको इसको जो है डिक्रीज़ कर देना है थोड़ा सा। तो सबसे पहले यहाँ पे एनिमेशन स्किल रहता है विंडो एनिमेशन स्किल, तो आपको जो है यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 में रहता है, तो आपको जो है इसे कम करके 0.5 में कर देना है, 0.5 में। देख सकते हैं ये 0.5 हो चुका है, 0.5 में कर देना है। यहाँ पे ओके कर देते हैं। देन इसके नीचे एक और एनिमेशन स्किल रहेगा, तो आपको जो है इसे भी जो है 0.5 में कर देना है। तो देख सकते हैं ये भी 0.5 में हो चुका है। देन ओके कर देते हैं। देन एट लास्ट एक और एनिमेशन स्केल रहता है यहाँ पे एनिमेटेड ड्यूरेशन स्केल, तो इसको भी जो है आपको 0.5x में कर देना है। देख सकते हैं ये भी 0.5x हो गया। देन आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। देन आपको सिंपली यहाँ पे बैक चले आना है। देन बैक आने के बाद आपको यहाँ पे अपने सेटिंग्स पे यहाँ पे स्टोरेज वाला ऑप्शन में चले जाना है। देख सकते हैं स्टोरेज वाला ऑप्शन। स्टोरेज ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे मेरे फ़ोन में यहाँ पे नहीं दिखेगा, लेकिन आपके फ़ोन में यहाँ पे दिख जाएगा सैमसंग वाले में कैच डाटा। यहाँ पे एक आपको ऑप्शन दिख जाएगा यहाँ पे कैच डाटा, तो आप जो कैच डाटा को क्लिक करके जो यहाँ पे क्लियर का एक ऑप्शन देता है, तो आप उस क्लियर वाले ऑप्शन में जो है यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा कैच डाटा को। उसका आप रेगुलर जो है करते रहिएगा। और एट लास्ट में आप लोग को ये बोलूँगा कि आप जो अपना गेम प्ले करने से पहले सारे रिसेंट ऐप को जो है यहाँ पे क्लियर कर लीजिएगा। और पहले एक बार जो है स्मार्ट मैनेजर सैमसंग के फ़ोन में रहता है, उससे जो आप अपना फ़ोन को जो है यहाँ पे क्लीन कर लीजिएगा। देन आपको एक प्ले स्टोर से यहाँ पे जो है एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है जिसका कि नाम है GFX टूल। देख सकते हैं ये है वो ऐप, इसका डायरेक्ट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डायरेक्ट जाके इस ऐप को जो है डाउनलोड कर सकते हैं और ये आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। देन इसको डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। ये बहुत ही छोटा ऐप है, लगभग 2-3 MB का ऐप है ये, तो उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। देन ओपन कर लेना आपको। तो ओपन करते के साथ यहाँ पे मैं इसे परमिशन अलाउ कर देता हूँ। देन आपको ओपन करते के साथ यहाँ पे कुछ इस तरह का यहाँ पे ऑप्शन दिख जाता है। तो
आपको रेजोल्यूशन को जो कुछ नहीं यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं करना है। देन सेकंड नंबर में यहाँ पे ग्राफिक्स दिख जाएगा आपको, ग्राफिक्स। तो आपको जो इसे शो स्मूथ पे क्लिक कर देना है, शो स्मूथ में कर देना है। देन FPS रहेगा तो आपको इसे सिलेक्ट और स्किप पहले बाय डिफ़ॉल्ट ही छोड़ देना है। और बाकी सारे ऑप्शन को जो है आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। एक ऑप्शन को बस आपको यहाँ पे और करना है इनेबल, देख सकते हैं GPU ऑप्टिमाइजेशन। इसको जो आपको जो है डिसेबल रहता है तो आप इसे जो है इनेबल कर दीजिए। इससे क्या होगा कि अनयूजुअल इफेक्ट्स जो है यहाँ पे हट जाएंगे, आपका गेम जो है यहाँ पे स्मूथ चलेगा। और बाकी आपको कुछ नहीं करना है, इसको ग्राफिक्स शो स्मूथ में कर देना है आपको। और एक GPU ऑप्टिमाइजेशन रहता है, उसको आपको जो है इनेबल कर देना है। देन आपको यहाँ पे सेलेक्ट वर्जन का ऑप्शन दिख जाता है, तो आप यहाँ पे सबसे लास्ट वाले पे क्लिक कर लीजिएगा 0.5.1 लाइट। देन जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, अगर आपका डाटा ऑन रहता है तो कुछ इस तरह से यहाँ पे ऐड आ जाता है। तो आप इस ऐड को जो यहाँ पे कट वाले ऑप्शन में क्लिक करके यहाँ पे जो कट कर लीजिएगा। देख सकते हैं ये सिलेक्ट हो चुका है इसमें। देन आपको यहाँ पे नीचे में एक ऑप्शन दिख जाता है एक्सेप्ट का, तो आप एक्सेप्ट वाले ऑप्शन में क्लिक कर लीजिएगा। देन फिर से यहाँ पे एक ऐड आता है तो आप इसको कट कर लीजिएगा। देन आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाएगा रन गेम, तो आपको जो है रन गेम पे क्लिक कर देना है। मेरा रन गेम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरे फ़ोन में जो है PUBG Lite इंस्टॉल्ड नहीं है, क्योंकि PUBG Lite जो है 1 GB रैम से अधिक वाले फ़ोन में यहाँ पे सपोर्ट नहीं करता। क्योंकि मेरे फ़ोन में 4 GB रैम है, इसलिए PUBG Lite मेरे फ़ोन में जो है इंस्टॉल मैंने नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे प्ले नहीं होता है। तो आपको वैसे ही करना है, उसमें क्लिक करके रन गेम पे क्लिक कर देना है। देन आप अपना गेम को जो है खेलेंगे तो आपको एकदम जो है यहाँ पे लैग देखने को नहीं मिलेगा, और आपका गेमिंग एक्सपीरियंस जो है बहुत ही स्मूथ आपका गेम जो यहाँ पे चलेगा। तो यार चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।